अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर है सुबह का टाइम और मैंने सोचा कि वीडियो स्टार्ट कर दूँ, व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूँ। तो यहाँ पर मेरी बेटी की थोड़ी सी क्लिप बनाई थी और आज मैं कुछ सवालों के जवाब भी दूँगी, क्योंकि कुछ दिनों से ना कुछ चीज़ों के बारे में सवाल आ रहे थे, कुछ लोग पूछ रहे थे। जो मैंने दराज वाला शॉपिंग हॉल शेयर किया था, तो उसमें से भी किसी ने कुछ चीज़ें देखी जो लिंक वगैरह मांग रहे थे, तो मैं आज उनके आपको सवालों के जवाब दूंगी। और यहाँ पर मैंने बेटी की थोड़ी सी वीडियो बनाई थी कि इतनी माशाल्लाह से भी ना चलने लगी है, तो शरारती इतनी ज़्यादा हो गई ना, छुप छुप के जल्दी से ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ जाती है और इस तरह से ये एक एक करके और ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि ना कितना ऊपर चली गई थी, फिर पकड़ लिया मैंने, इसको उठा लिया। तो बहुत ज़्यादा इस पर नज़र रखनी पड़ती है, वरना ये जल्दी से ऊपर चली जाती है और फिर डर लगता है कि इसको चोट ना लग जाए। मैं किचन में भी जाती हूँ ना, तो मैं इसको ना वहाँ पर मैंने इसका वो झूला लगा लिया है सामने, तो मैं उसको ना वहाँ पर बिठा देती हूँ झूले में, जो वहाँ पर लगाया ग्रिल पर। और दूसरी पहला सवाल ये आया था, जो जो मैंने चाइल्ड लॉक लगाए थे इस पर अपने ड्रॉर्स पर, तो इनके लिए किसी ने पूछा था, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। काफ़ी दिन इनको हो गए हैं मैंने लगाए हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। वरना छोटे बच्चे होते ना मेरे, तो बार बार इनको खोल कर चीज़ें इनमें से निकालते रहते थे। तो जब से मैंने ये लगाए हैं, तो बस कुछ दिनों के लिए फ़िलहाल सुकून हो गया है। तो इनमें जो चीज़ें होती हैं तो वो अंदर ही रहती है, वरना बच्चे फिर कंघी निकालते हैं, क्रीमें निकालते हैं, चीज़ें जो जो इसमें अंदर रखी होती है ना, कुछ भी तो वो निकालते रहते थे। मेरी छोटी बेटी खास करके, जो सबसे ज़्यादा छोटी है वो ये वाली। और इनका लिंक मैं लगा लूँगी, ये जो लॉक है ना, तो इनका किसी ने मुझसे लिंक मांगा था, शायद सवेरा ने मांगा था, तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा लूँगी, आप वहाँ पर क्लिक करके ले सकते हैं। और ये वाला जो सूट है, ये इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि मैंने जो खीर वाली रेसिपी अपलोड की थी, तो उस दिन मैंने ये वाला सूट पहना था। तो मुझसे सिद्रा खुर्रम ने मुझे कमेंट किया था, उन्होंने पूछा था कि ये वाला जो सूट है, तो इसका कुछ डिज़ाइन वगैरह दिखाइएगा कि किस तरह से है। उन्होंने मेरी शायद स्लीव्स पर डिज़ाइन देखा था, तो ये इस तरह से सिंधी कढ़ाई पर सूट है, फ्रॉक बनी हुई है। और इस पर ना ये पेच, ये पंच लगे हुए हैं, जिस तरह से ये बनवाते हैं, और ये हाथ से काम किया हुआ है, हमारा हमने करवाया था। मतलब इस पर जो कढ़ाई की है ना शीशों वाली, और सिंधी काम, तो ये हमने खुद ही करवाया था। पहले मैंने एक दूसरे सूट पर बनवाया था, शलवार कमीज़ वाला सूट था, कमीज़ बनी हुई थी। तो वो सूट मेरा पुराना हो गया, तो वहाँ से ये वाले जो पंच थे ना मैंने, क्योंकि सिंधी कढ़ाई कभी भी ख़राब नहीं होती, तो मैंने उतार लिए थे और उसके बाद ये वाली मैंने फ्रॉक बनवाई लॉन की, तो इसके ऊपर मैंने लगा लिया था ये काम। तो पायदार होता है, इसलिए काफ़ी चल रहा है वैसे। बहुत ज़्यादा इसको साल हो गए, शायद 7-8 साल पुराना है। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। उसके बाद मुझसे ना सवेरा ने कहा था कि ये वाली जो चूड़ियाँ आपने ली थी, इनका भी लिंक माँगा था। तो इनका लिंक भी जो है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, जहाँ से मैंने ये बाय की थी। तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आज लगा लूँगी। मैंने जब दराज़ शॉपिंग हॉल शेयर किया था, तो वाक़ई में मैंने लिंक्स वगैरह लगाना भूल गई थी। और अब वो जो वीडियो है किसी ने देखी, काफ़ी लोगों ने, तो उन्होंने मुझसे सवाल किए थे, तो इनका मैं लगा दूँगी। ये काफ़ी अच्छी है, इनको काफ़ी टाइम हो गया है मैंने पहनी हुई है, तो अभी तक ख़राब भी नहीं हुई, मैंने पहन के रखती हूँ। तो ये थे कुछ आपके सवाल। और उसके अलावा मुझसे ना किसी ने कपमेट्स के लिए पूछा था, जो मेरे कपमेट है फ्रूट वाले, उनके लिए भी मुझसे किसी ने पूछा था, तो वो मैंने लिए थे 3G से, जब मैं ग्रोसरी करने गई थी। उसको भी काफ़ी टाइम, उनको शायद 1 डेढ़ साल तो हो गया होगा आराम से। ये वाले जो मेरे हाथ में, और जहाँ पर ये देखे कि ये वाली जो ड्रास है ना, तो ये भी खोल लेती है। और इनमें से जो मेरे हस्बैंड की कुछ केप्स वगैरह उनका सामान होता है, तो ये अपने पापा की चीज़ें निकाल के और रखती जाती है, बाहर फेंकती जाती है। तब इसको मैं लॉक नहीं लगा सकती, तो ये इज़िली खोल लेती है। क्या करती है कि ये वाली ड्रास खोल के इसके अंदर चढ़ के बैठ जाती है। बच्चों के ना इस तरह के काम होते हैं। तो ये वाले वो कप पेड्स हैं, ये एक बनाना वाले हैं मेरे पास, स्ट्रॉबेरी वाले भी हैं। तो मेरे उस पे ग्रोसरी शॉपिंग हॉल वाले पे ना किसी ने कमेंट किया था, वहाँ पर रखे हुए थे टेबल पर कि ये आपने कहाँ से लिए? और इनका लिंक वगैरह मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये मैंने वहाँ से स्टोर से बाय किए थे। तो ये आपको किसी भी लोकल मार्केट से, किसी शॉप से, बर्तनों की शॉप से ईज़िली मिल जाएँगे। इस तरह के आजकल बहुत आए हुए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स वाले जी आपको मिल जाएँगे। थोड़ी-सी इनकी प्राइस थी, शायद 150 रुपीज़ के थे ये 6, तो 2 सेट मैंने लिए थे। तो सारे सवाल हो गए, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बताना भी भूल गई थी, मुझे दोबारा से कमेंट आया था, तो मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ना इसका लिंक दे दूँगी और इसके बारे में बता दूँगी। तो यहाँ पर फिर मैं शाम के टाइम पर पौधों को देख रही थी, क्योंकि पानी जो मैं ऐसा करती हूँ ना, पौधों को रात को दे देती हूँ
और दिन के टाइम पर थोड़ा बहुत स्प्रे कर लेती हूँ इनकी पत्तियों के ऊपर, जहाँ पर मुझे दिखा रहे हूँ कि ना मैंने इनकी कटिंग की थी ना, क्योंकि ये बड़े हो गए थे पौधे, तो इनकी मैंने थोड़ी-सी कटिंग की थी, जैसे ये घने हो जाएँ और भी इनकी ना अंदर से पत्तियाँ निकले, तो नई छोटी-छोटी सी वाली जो पत्तियाँ निकली ना, तो कितनी प्यारी लग रही है, और ये अभी-अभी बिल्कुल निकली है, तो पौधा मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी मुझे नर्सरी लेकर चलें, तो मुझे 1 तो और भी पौधे लेने हैं, क्योंकि अभी मौसम अच्छा हो गया है ना, गर्मी खत्म हो गई है, तो पौधे अच्छे से ग्रो कर जाएँगे और अच्छे भी लगते हैं। और ये वाली मेरी बेल इतनी माशाल्लाह से बड़ी हो गई है ना कि दरवाज़े गेट के बाहर चली गई है। तो ये एक बच्चा आया था 2-3 दिन पहले सुबह के टाइम पर, तो मेरे हस्बैंड को कह रहा था कि इसका ना आप हमें टुकड़ा दे दें तो हम लगाएँगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि चले मैं आपको दे देता हूँ, तो उन्होंने इसका ना कि इसकी टुकड़ा निकाल कर काट कर उसको बच्चे को दे दिया था, तो वो बच्चा लेकर गया था। क्योंकि ये वाली जो बेल होती है ना ग्लोर वाली, तो ये जल्दी से लग जाएगी। अगर इसका आप टुकड़ा कहीं से निकाल कर मिट्टी में लगाएँगे ना, तो जल्दी से ये वाली ना लग जाती है, फिर वो ग्रो होना शुरू हो जाती है। और जहाँ पर मैं देख रही थी कि ये इसमें इतने प्यारे से फ्लावर निकलते हैं ना, सफ़ेद रंग के, वाइट कलर के, ये वाला जो पौधा है। और ये क्योंकि मेरे पास ना पॉट में लगा हुआ है, ज़मीन में नहीं लगा हुआ, तो सिर्फ़ सीज़न के हिसाब से इसमें फ्लावर निकलते हैं। और अगर इस वाले पौधे को ना ज़मीन में लगाया जाए ना, तो ये बड़ा हो जाता है, तो इसमें फिर ना पूरा साल ही जो इस तरह के फ्लावर्स होते हैं ना, तो वो निकलते रहते हैं। और जहाँ पर सुबह का ही टाइम था, मैंने फ़िश ले ली थी। सुबह के टाइम पर आ गया था बाहर दरवाज़े पर मछली वाला, और आप भी सोच रहे होंगे कि सारे ही लोग इनके दरवाज़े पे आते हैं, कभी मछली वाला आता है, कभी सब्ज़ी वाला आता है। तो सुबह के टाइम पर जिस टाइम मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो आ गया था मछली वाला, और मैंने अपने बेटे से कहा कि ये वाली मछली लेकर तो दो। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं, ये मछली छोटी होती है और इतना टेस्ट भी नहीं होता, तो मैं रात के टाइम पर लेता हुआ आऊँगा। तो मैंने कहा नहीं, बस थोड़ी-सी लेकर दें, तो मैं फ़िलहाल फ्राई कर लेती हूँ, नाश्ते में बनाती हूँ। वैसे भी ना जो छोटी मछली होती है ना, तो उसमें भी अच्छा खासा टेस्ट होता है, और अगर इस तरह से ना सुबह के टाइम पर नाश्ते में फ्राई करके खाई जाए, तो हाँ, बहुत मज़े की लगती है। और यहाँ पर उसने मैंने ना मछली वाले ने मतलब इसको साफ़ करके तो दिया था, इसके जो ऊपर वो होते हैं ना, तो उतार कर दिए थे, पर फिर भी मैं इसको साफ़ कर रही थी, जो इसके अंदर लगा हुआ था ब्लड वग़ैरह, तो वो मैं साफ़ कर रही थी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है तो अच्छा खासा नमक लगा लिया था, थोड़ी देर के लिए था। और उसके बाद मैंने इसको कुछ में फ़िश को जो है तो वो मैरिनेट कर लिया था, और जो बाकी की रह गई थी, तो उसको मैंने फ्राई कर दिया था। और बचपन में हम बहुत खाते थे इस तरह की ना मछली, छोटी-छोटी मछलियाँ मिलती थी ना, तो वो दादी क्या करती थी हमारी कि ना वो मँगवाती थी, और सुबह के टाइम पर ना नाश्ते में इनको ना फ्राई करती थी, तो इतनी क्रिस्पी सी बनती थी और मज़े की ना, बहुत मज़े की लगती थी। तो यहाँ पर बस मैंने सिंपल सा लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, मिर्चें वग़ैरह उसमें डाल दी थी, और सूखा धनिया, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, लाल मिर्च और नमक। उसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा-सा मछली मसाला डाला था, और मेथी डाली थी, क्योंकि मेथी जो होती है ना, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ़िश के साथ। और लेमन जूस डाला था, थोड़ा-सा मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला था, तो इस तरह से ना इसका अच्छा ही मिक्सचर बन जाता है। और अगर आप फ़िश को लगाकर बनाएँगे, तो बहुत-बहुत मज़े की बनेगी। तो थोड़ी-सी जो थी, तो वो मैंने मैरिनेट करके रख ली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है तो वो पालक भी लेकर आए थे 1 दिन पहले। तो मैंने सोचा था कि मैं पालक के साथ बनाऊँगी, बहुत अच्छा इनका जो है तो सालन बन जाता है। और कुछ इसके अलावा जो बाकी थोड़ी-सी, तो उसको मैंने फ्राई कर लिया था नाश्ते में उसी टाइम। तो उसके बाद सारी फ़िश को मैंने मैरिनेट कर लिया था, और उसको मैंने कवर करके फ्रीज़र में रख लिया था। क्योंकि अगर ऐसे ही रख देती ना, तो फिर क्या होता है कि सारे फ्रीज़र में या फ्रिज में स्मेल हो जाती है, जो भी चीज़ें और रखी होती है ना, तो उनमें इसकी ना वो स्मेल हो जाती है।
तो बस यहाँ पर मैंने इसको डाल कर रख दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी-सी फ़िश फ्राई कर ली थी और मेरे घर में वैसे सभी फ़िश खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड खाते हैं, मेरी बड़ी बेटी और मैं भी खा लेती हूँ। पर मेरा बेटा नहीं खाता और अम्मी वालों के घर में मेरी भाभी नहीं खाती, मेरी भाभी को फ़िश नहीं पसंद बिल्कुल भी मेरे बेटे की तरह। और जिस दिन हम बनाते हैं ना, तो वो ऐसा करती है कि ना वो अलग से बैठकर खाना खाती है, मतलब ना उसको बिल्कुल ही नहीं पसंद। तो मेरा बेटा भी ऐसे करता है, जैसे मैं फ़िश फ्राई करती हूँ, सालन या फ़िश की कढ़ी बनती है घर में, तो क्या करता है कि ना उसको मैं आलू या कुछ इस तरह से फ्राई करके देती हूँ ना, तो हमारे साथ में बिल्कुल ना प्लेट में बैठकर नहीं खाना खाता, मतलब थोड़ा-सा ना अपनी अलग से प्लेट बना लेता है। और यहाँ पर देखें कि किस तरह से फ़िश को पता भी नहीं चला और मैंने इसको फ़ौरन से तवे पर डाल दिया था। और पहले अक्सर ऐसा होता था कि जब भी मैं फ़िश फ्राई करती थी ना, तो उसके मेरे ऊपर छींटे ज़रूर आ जाते थे, मुझे इतना डर लगता था। और बस आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ की वो ट्रिक आ जाती है। तो यहाँ पर बस फ़िश मैंने फ्राई कर ली थी और बहुत मज़े की छोटी-सी, देखिए ना कितनी छोटी-सी फ़िश है और इसमें इतना टेस्ट था ना, क्रिस्पी सी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, सिंपल सी होती हैं और सादा सी होती हैं, पर उनमें टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। और ये वीडियो मेरी कल नहीं आई थी, वैसे मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली अपलोड करती हूँ। तो हुआ यूँ कि मैंने वीडियो रात के टाइम पर बनाई, मैंने इसको वॉइस ओवर भी किया। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने एक्सपोर्ट नहीं की, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा, पता होगा आपको, जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं, कि एक्सपोर्ट करने में, गैलरी में सेव करने में कितना टाइम लग जाता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने मोबाइल अपना चार्जिंग पे लगाया और मैं सो गई, और सुबह को जैसे मैं उठी ना, तो वो वीडियो है मेरी, मतलब एडिटिंग करके जो मैंने रखी हुई थी काइन मास्टर में ही थी, तो वो थी ही नहीं वहाँ पर। तो फिर मुझे सारा काम दोबारा से करना पड़ा, वीडियो को एडिट किया, वॉइस ओवर किया, और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आजकल हमारे यहाँ कुछ नेट का भी इशू हो गया है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट अपलोड होती है, टाइम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा, मैं घंटों देखती रहती हूँ। मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो अपलोड करने में। तो बस इसलिए फिर कल मैंने सोचा कि आज मैं छुट्टी कर लेती हूँ, मतलब आज मैं नहीं करती और नहीं मैंने अपलोड की, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि रात के टाइम पर इसको अपलोडिंग पर लगा लेती हूँ, दिन को लगा लेती हूँ, तो फिर मेरी वीडियो नहीं बन पाती। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर मैंने फ़िश को फ्राई कर लिया था और मज़े की बनी थी। ये वाले आलू मैंने अपने बेटे के लिए फ्राई किए थे, तो उसने अलग ही बैठकर खाए थे, क्योंकि फ़िश नहीं खाता है, तो ना बस उसको पता नहीं, तो वो ना अलग से ही बैठकर खाता है। पता नहीं क्यों, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पर शाम के टाइम पर मैंने छोटी बेटी को सुला दिया था, और उसको मैं दूसरे रूम में सुलाती हूँ, बच्चों के ही रूम में। क्योंकि जहाँ पर बड़े बच्चे बैठे होते हैं, कभी कुछ काम कर रहे होते हैं अपने स्कूल का, ट्यूशन का, या टीवी चला लेते हैं कभी-कभी। तो इसको आदत है कि जब भी मैं बत्तियाँ-वत्तियाँ बंद कर लेती हूँ, लाइटें-वाइटें कम कर लेती हूँ, तो फिर ही सोती है आराम सुकून से, वरना जल्दी से ना उठ जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको सुला देती हूँ, फिर भी मैं भी क्या करती हूँ कि इसके साथ आकर यहाँ पर ही बैठ जाती हूँ इस रूम में। और ये देखिए, इसको कितनी आदत हो गई है ना, मुँह में हाथ डालकर और फिर ये सोती है इस तरह से, इसको इतनी आदत हो गई है ना। और क्या करती है कि ना, चलती है तो पैर भी गंदे कर लेती है, मैले कर लेती है, और अगर ना इसको चप्पल या शूज़ वगैरह पहनाऊँ, तो फिर रोती है या उतारने की कोशिश करती है, तो फिर मैं उतार देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसके साथ आकर बैठ गई थी, यहाँ वाली ये वाली जो विंडो है ना, तो इस पर बच्चों ने ये पेंटिंग और ड्राइंग बनाकर, ये पता नहीं क्या-क्या, और लगा ली है कागज़, इसके ड्राइंग करके, पेंटिंग वगैरह कुछ करके, और लगा लिए है स्टिकर। तो मैं सोच रही थी कि ये उतार दूँगी, और मेरी बहन कह रही थी कि ना, इस विंडो पर तुम पर्दा लगा लो, और पर्दा मैं नहीं लगा रही, इसकी रीज़न ये है कि ना, यहाँ से मैं आती-जाती हूँ ना, अपने रूम में या किचन में जाती हूँ, तो मैं देखती रहती हूँ बेटी को कि अगर सो रही है या जाग रही है, नींद से उठ गई है, तो मैं उसको, उस पर नज़र रखती हूँ, मतलब पर्दा लगाऊँगी ना, तो फिर इस रूम के ना, ऐसे जैसे मैं आर-पार देख लेती हूँ, विंडो से तो नहीं नज़र आएगा। तो इसलिए बस मैं पर्दा नहीं लगा रही। तो बस इतनी थी मेरी आज की वीडियो, इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।